छोटे से गांव के किनारे एक रंगीन गलियों वाला इलाका था। वहां हर सुबह सब्जियों की टोकरी और ठेले की घंटियां गूंजती थीं। उन्हीं गलियों में रहता था आरव, एक 10 साल का लड़का जिसके पिता सब्जी बेचकर घर चलाते थे। आरव का सपना कुछ और था। वह एनिमेशन आर्टिस्ट बनना चाहता था। जब भी वह पिता के साथ बाजार जाता, सब्जियां बेचने के बजाय आसमान में उड़ते पतंगों, दीवारों पर बने पोस्टरों और चलते फिरते कार्टूनों की कल्पना में खो जाता। वह सोचता, काश मैं भी कुछ ऐसा बना पाता जो लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाए। पर घर की हालत खराब थी। कभी सब्जियां बिकतीं, कभी नहीं। पढ़ाई का खर्च भी मुश्किल से निकलता। फिर भी आरव रात को दिए की रोशनी में पुराने अखबारों पर ड्राइंग बनाता, लकड़ी के टुकड़े से पेंसिल बनाकर रंगों की जगह सब्जियों का रस इस्तेमाल करता। एक दिन स्कूल में डिजिटल आर्ट प्रतियोगिता की घोषणा हुई। जो जीतेगा उसे शहर के बड़े स्कूल में फ्री एनिमेशन कोर्स मिलेगा। आरव की आंखों में चमक आ गई, पर एक शर्त थी। हर बच्चे को लैपटॉप पर एनिमेशन तैयार करना था। आरव के पास तो मोबाइल भी नहीं था। वह घर आकर पिता से बोला, बाबा, मैं ये प्रतियोगिता जीतना चाहता हूं, पर मेरे पास लैपटॉप नहीं है। पिता ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा, बेटा, तेरे बाबा के पास पैसे नहीं हैं, पर तेरे हौसले बहुत बड़े हैं। अगर तू एक कदम आगे बढ़ेगा तो रास्ता खुद खुल जाएगा। यह बात आरव के दिल में उतर गई। एक कदम आगे। अगले दिन से वह स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में बैठकर कंप्यूटर की बुनियादी बातें सीखने लगा। स्कूल के पुराने सिस्टम पर कुछ मिनट का टाइम मिलता, पर वो हर सेकंड को कीमती समझता। जब बच्चे गेम खेलते, आरव माउस की मूवमेंट से अपने बनाए किरदार को चलाने की कोशिश करता। वह मिट्टी से बने अपने छोटे छोटे कार्टून मॉडल्स को फोटो खींचकर फ्रेम बाय फ्रेम एडिट करता, स्टॉप मोशन एनिमेशन। धीरे धीरे एक कहानी जीवंत हो उठी। एक छोटा पक्षी जो उड़ना चाहता था, लेकिन हर बार गिर जाता था और हर बार फिर उठकर एक कदम आगे बढ़ता था। प्रतियोगिता का दिन आया। सभी बच्चों के पास चमकदार लैपटॉप थे, जबकि आरव एक पुरानी पेन ड्राइव लिए मंच पर खड़ा था। तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ चलेगा? जज ने पूछा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप चाहें तो स्कूल के पुराने सिस्टम पर चला सकता हूं सर। सभी ने हैरानी से देखा। जैसे ही स्क्रीन पर उसकी एनिमेशन चली, सब कुछ थम गया। छोटा मिट्टी का पक्षी गिरता, उठता और हर बार कहता, एक कदम आगे। अंत में पक्षी उड़ जाता है। आसमान में चमकते सूरज के साथ हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव की आंखों में आंसू थे, खुशी के, विश्वास के। वह जान गया था कि मेहनत और हिम्मत सबसे बड़ा साधन है। जज ने कहा, आरव, तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं था, पर तुम्हारे पास कल्पना और जिद्द थी। वही असली एनिमेशन की जान है। वह दिन आरव की जिंदगी का मोड़ बन गया। शहर के स्कूल में उसका नाम चमका और सालों बाद वही आरव मशहूर एनिमेशन फिल्म डायरेक्टर बना। अपने स्टूडियो की दीवार पर उसने एक बोर्ड लगाया था, जब भी लगे कि अब नहीं होगा, बस एक कदम और आगे बढ़ो। कहानी की सीख, सपनों तक पहुंचने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जो मुश्किल में भी हार नहीं मानता, जो हर ठोकर के बाद एक कदम आगे बढ़ता है, वही अपनी मंजिल पाता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो आखिरी तक कोशिश करता है।